हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका नवरात्रि के चौथे व्लॉग में। और आज है नवरात्रि का चौथा दिन, माँ दुर्गा के चौथे शिव रूप की पूजा, जो कि माँ है कुष्मांडा देवी। माँ को कुमड़े की बलि बहुत ही प्रिय है, इसीलिए माँ के चौथे शिव रूप का नाम जो पड़ा वो पड़ा है माँ कुष्मांडा देवी। तो आज के दिन जो पूजा होती है वो माँ कुष्मांडा देवी की होती है। तो यहाँ पे मैंने भी पूजा कर दी थी स्टार्ट। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जलाया दिया गणपति जी के पास, महामाई के पास। और यहाँ दिया जलाने के बाद में मैंने फिर शुरू करी यहाँ पे पूजा, क्योंकि मैं पहले सारे दिए जलाती हूँ स्टार्टिंग में। और फिर सारे दिए जलाने के बाद में मैंने यहाँ करी धूप बत्ती। और धूप बत्ती के बाद में मैंने पहले ही यहाँ पे अपनी थाली तैयार करके रख ली थी। आप देख पा रहे होंगे मैंने पहले ही सारी चीजें को रेडी कर लिया था, क्योंकि पूजा करने में ना बहुत लेट हो जाता है। और क्योंकि मैं पूरे 9 दिन व्रत हूँ, तो मुझे सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के रेडी होके पटवारी मैया के पास जाना पड़ता है पूजा के लिए। क्योंकि मैंने आपको पहले ही ब्लॉग में दिखाया था कि सबसे पहले जो माँ की जाती है अग्यारी और पूजा की आरती वो जाती है मेरी माँ पटवारी वाली मैया पे। तो इसीलिए ना सबसे पहले मैं वहाँ की पूजा करके आती हूँ। वहां से आने के बाद में ही मैं सारी चीजों को रेडी करती हूँ। रेडी करने के बाद में ही मैं स्टार्ट करती हूँ पूजा को। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले तिलक किया गणपति बप्पा को और लगाया यहाँ पे गणपति बप्पा को चावल। और फिर मैं जो भोग चढ़ाती हूँ गणपति बप्पा को, जैसा कि मैं अभी तक चढ़ाती हुई आ रही हूँ, वैसे ही पान का पत्ता, उसके ऊपर बतासे, इलायची, सुपारी और फल फूल, सारी चीजों का भोग मैं लगाती हूँ अपने गणपति बप्पा को। हो गई थी गणपति बप्पा की पूजा खत्म, और यहाँ मेरी स्टार्ट हो जाती है मेरी माता रानी की पूजा। और मैं यहाँ पे माता रानी को पहनाती हूँ सबसे पहले माला, और जो कि मैं खुद बनवा के लाती हूँ, बहुत ही सुंदर माला। और मेरी माँ और ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है। और यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दी अपनी माँ की पूजा। मैं माँ को करती हूँ तिलक, और उनके ऊपर भी रोली चावल लगा के फिर मैं माँ का लगाती हूँ भोग। भोग में मैं माँ के लिए भी यही करती हूँ। माँ के जो ऊपर चढ़ते हैं लौंग के बतासे, सुपारी, इलायची और फल फूल, सारी चीजें जो माता रानी के लिए होती हैं वही मैं माता रानी पे चढ़ाती हूँ। तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है हम लोगों की आरती। और आरती का जो स्टार्टिंग है वो मैं करती हूँ, फिर हम लोग सभी बारी बारी से करते हैं आरती। और माता रानी के आने के बाद में जो घर की रौनक चेंज हुई है ना गाइस, मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कितना अच्छा फील होता है। और सच में घर में ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही गूंजा गूंजा सा, सुनहरा सुनहरा सा, इतना अच्छा फील होता है। बस 24 घंटे जो रहता है वो बस माँ का ही ख्याल रहता है कि माँ को सुलाना है, माँ को उठाना है, माँ को खिलाना है, माँ की पूजा, माँ की आरती। तो ये इतना ज्यादा मतलब अच्छा लगता है घर में कि जैसे एक सदस्य घर में बढ़ जाता है ना, वैसे ही माँ के आने से ना एक रौनक बढ़ गई है, जैसे परिवार में एक जना और बढ़ गया। ऐसे देखते ही देखते यहाँ पर हो जाती है शाम, और पूरा दिन निकल जाता है माँ की पूजा और सेवा में। और यहाँ पे शाम हो गई थी, और शाम की भी हो गई थी मेरी पूजा स्टार्ट यहाँ पे। और मेरी अभी पूजा होने में थोड़ा सा टाइम था, और आरती के लिए अभी काफी ज्यादा टाइम था, क्योंकि मैं बता ही देती हूँ मेरे यहाँ पे अभी 3 जगह पर रखी गई है माता, मेरे ऑल ओवर मतलब फैमिली में, खानदान में। तो सब लोग बारी बारी से सबके यहाँ पर पूजा होती है। तो बस अभी मेरे यहाँ पे पूजा होने में टाइम था, तो यहाँ पे मैंने माँ का भोग की कर ली थी बिल्कुल सारी तैयारी। और यहाँ पे मम्मी ने बोला कि जब तक वहां से आने में टाइम है सब लोगों को और वहां पे आरती हो रही है, तब तक तुम माँ का भोग लगा दो। तो यहाँ पे बस मम्मी जी आ जाती हैं और पर्दा करती हैं माँ के भोग के लिए। और यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है मेरी माँ का भोग। और मैंने आज माँ के भोग में मंगाई थी माँ के लिए टेस्टी सी बर्फी, और जो व्रत वाली होती है, और टेस्ट जो प्योर ही दूध की बनी होती है, वो वाली मैंने बर्फी मंगाई थी आज माँ के लिए। और यहाँ पे देखिए मेरी माँ का भोग स्टार्ट हो गया था, और यहाँ लगा दिया था मैंने माँ को भोग। फिर मैंने लगाया गणपति जी को
तुलसा माँ को, और घट महाराज को, मतलब सबको ही यहाँ पे फिर थोड़ा सबको भोग लगाया। माँ को भोग लगाने के बाद में और फिर सबको जल पिलाया। यहाँ पे सबको जल अर्पित किया, गणपति बप्पा को, अपनी माता रानी को और तुलसी मैया को और गट जी को। तो बस यहाँ पे ऐसे ही मेरी पूजा होती रही। और यहाँ पे अभी थोड़ा सा टाइम था आरती का, और मैं तो यहाँ करके हो गई थी सारा काम और अपनी पूजा को करके फ्री, और बस अब बारी थी आरती की। बस पूजा पाठ सबकी हो गई थी फिनिश, और अब बारी थी मेरे घर में मेरी माँ की आरती की। तो बस यहाँ पे मेरी माँ की आरती हो जाती है स्टार्ट, और यहाँ पे मम्मी करती हैं आरती का शुभारंभ। तो बस यहाँ पे आरती मेरी स्टार्ट हो गई थी। चलिए गाइस, आज मैं आपको थोड़ा सा अपने परिवार से इंट्रोड्यूस कराऊंगी कि मेरे परिवार में, मतलब मीन्स मेरा, कि मेरे खानदान में कौन कौन लोग हैं। तो देखिए, मम्मी पापा ने आरती करी, और मम्मी पापा की आरती के बाद में करती है मनीषा आरती। और ये देखिए, ये है मेरी फ्रेंड संतोषी, जो कि स्माइल कर रही थी, मैं उसकी वीडियो बना रही थी, हमेशा ही कॉमेडी करती है। और ये है मेरी मामी, और जो मेरे पड़ोस में रहती हैं। और यहाँ पे ये है मेरी भाभी, मेरे ताई के बेटे की वाइफ, बड़े ताई के बेटे की वाइफ है ये। और जो इनके बाद आएंगी वो भी मेरी बड़ी ताई के बेटे की वाइफ है। ये दोनों ही देवरानी जेठानी है। और यहाँ पे बड़ी ताई के दो बेटे हैं, जो वही दोनों देवरानी जेठानी थी। और ये है मेरी बड़ी ताई जी, और ये है मेरी मामी, ये भी मेरे घर के बगल में ही रहती हैं। और ये है मेरी दादी, जो कि ये भी मेरे परिवार में है, लेकिन दादी दादी जैसी लगती नहीं है, क्योंकि बस रिश्ते में कहते हैं ना, दादी नानी तो सब लोग बन जाते हैं, लेकिन क्या करें, नहीं होती है उम्र, तो वो सब लोग होते हैं। तो बस यही, अभी मैंने भी इतने ही लोगों को आपको कराया है इंट्रोड्यूस, क्योंकि अगर मैं इंट्रोड्यूस कराने निकलूंगी अपने खानदान को तो लगता है आरती खत्म हो जाएगी, लेकिन लोग नहीं होंगे। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं हर ब्लॉग में थोड़ा थोड़ा ही इंट्रोड्यूस कराऊं आपको अपनी फैमिली और खानदान वाले लोगों से। तो यहाँ पे आरती मैंने भी करना स्टार्ट कर दिया था, और आरती का जो समापन है वो तो मेरे यहाँ तो होता है, और यहाँ पे मैं करती हूँ आरती। और गाइस, आपको तो पता ही है आरती के बाद में क्या होता है। आरती के बाद में लगना स्टार्ट हो जाती है मेरे घर पे फेरियां। तो यहाँ तो यहाँ तो हमारी फेरियां चलती रहेंगी। तो गाइस, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी फेरियां, हमारा डांस कैसा लगता है, मेरी माँ की पूजा और मेरा पूरा ब्लॉग आपको कैसा लगता है। तो प्लीज गाइस, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपको नवरात्रि के 5वें दिन के ब्लॉग में। तब तक के लिए आप मेरे इस वाले ब्लॉग को करिए एंजॉय, और मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। जय माता दी, राधे राधे।